नमस्कार, मैं हूं रूपाली शर्मा। स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। बात करेंगे जहां देश की आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के माध्यम से प्रदेश में सत्ता की चाबी हासिल करने की रणनीति मध्य प्रदेश कांग्रेस ने तैयार की है और जल्द ही इस पूरी रणनीति को अमली जामा पहनाने का काम कांग्रेस पदाधिकारी करते हुए नजर आएंगे। क्या है रणनीति और कैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के माध्यम से कांग्रेस को मिल सकती है मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी, देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में होने वाले सत्ता के संग्राम से पहले संगठन की मजबूती के लिए काम कर रही कांग्रेस ने अब एक नए तरीके की रणनीति अपनाते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की नई पीढ़ी को कांग्रेस में शामिल करने की कवायद शुरू की है। इस कवायद के तहत देश की आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तीसरी चौथी पीढ़ी को अपनी विचारधारा बताने और पार्टी के साथ जुड़कर काम करने का मौका कांग्रेस देने जा रही है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस की इस रणनीति पर चुटकी ली है। सत्ता के संग्राम की तैयारी में जुटी मध्य प्रदेश कांग्रेस। आजादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस की लड़ाई लड़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के वंशज। आजादी की लड़ाई के नायकों की नव पीढ़ी होगी कांग्रेस में शामिल। कांग्रेस ने सेनानियों की नई पीढ़ी को पार्टी में शामिल कराने तैयार की रणनीति। सेनानियों के परिवारों को कांग्रेस से जोड़ने की जिम्मेदारी भूपेंद्र गुप्ता को सौंपी गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की नव पीढ़ी को कांग्रेस में शामिल कराने की कवायद शुरू कर रहे हैं, ताकि आजाद देश के लिए कैसे लाई गई, कैसे उसकी लड़ाई लड़ी गई और कैसे वो लड़ाई जीती गई, ऐसे तमाम सारे इतिहास उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों से आम जनता को सुनाएंगे, जो खुद स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभा चुके हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो अब बचे नहीं हैं, बहुत एक दो लोग बचे हैं इक्का दुक्का, तो उनके परिवारों को जोड़ने का काम हम कर रहे हैं विचारधारा से और उनके खुद के इतिहास से। आज भारतीय जनता पार्टी उनके इतिहास को भी दफन करना चाहती है, जिन्होंने संघर्ष किया, बलिदान किया है देश के लिए। अगर उनके बच्चे ही उस इतिहास को संरक्षित नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो इस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। कांग्रेस की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों को पार्टी में शामिल करने की रणनीति पर चुटकी लेते हुए बीजेपी के प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी का कहना है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात करें या आम लोगों की, अब कोई भी कांग्रेस में शामिल नहीं होना चाहता। कांग्रेस के हालात देखकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी दुख होगा, क्योंकि कांग्रेस खुद भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और पूरे देश से समाप्त होती जा रही है। पता नहीं जब कांग्रेस से इस देश का ही मोह भंग हो गया है। कांग्रेस के पास न नेता बचे, कांग्रेस के पास न कार्यकर्ता बचे। ये हालात मैं नहीं कह रहा हूं, ये इस देश के अंदर जो परिदृश्य आप देखते हैं उससे दिखाई देता है कि कांग्रेस के हाल क्या हैं। गुजरात के चुनाव में कांग्रेस के क्या हाल हुए, नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस के क्या हाल हुए। तो देश की हिस्ट्री और आज का वर्तमान परिदृश्य कहता है कि कांग्रेस आज अप्रासंगिक हो गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस भले ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों को पार्टी में शामिल कराकर सत्ता की चाबी जुगाड़ने की तैयारी कर रही हो, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों को पार्टी में शामिल कराने की कवायद कांग्रेस के लिए कितनी वरदान साबित होती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। टीवी 27 न्यूज के लिए दीपा श्रीवास्तव की रिपोर्ट।